नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, हमारे भारत में और खास करके जो राजनीतिक सामाजिक माहौल में दिन रात जो है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसको देखने से लगता है कि ये जो ताकतें हैं ये हमको जो है जो मध्ययुगीन जो ऐतिहासिक जो कालखंड रहा है उसमें ये ढकेल रही हैं और उसमें वो शक्तियां अभी यानी ज्यादा सक्रिय हैं जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके हमारे इस भारतीय समाज को फिर जो है मध्यकाल का जो इतिहास का रहा है उसी में वो ढकेल रही हैं और कई सजग करने वाले माने एकाध बौद्धिक वर्ग भी हैं जो कि इसके खिलाफ सचेत भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि एक अवध ओझा करके हैं, वो बराबर इस बात को वो नकारते हैं जो कि ये कट्टरवादी तत्व खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो आक्रांता, मुगल को आक्रांता, इस तरह से जो है एक बहुत बड़ा हवा नैरेटिव इकोसिस्टम जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसके विपरीत ये बताते हैं कि वो अकबर का इतिहास में क्या योगदान रहा है, शाहजहां का क्या योगदान रहा है, जहांगीर का क्या योगदान रहा है, बाबर का क्या वो योगदान रहा है और अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रथम क्रांति थी और जिसका कोई नेता नहीं था और उसमें उनकी सेहत भी खराब थी, लेकिन उस हमारे आज़ादी की या स्वतंत्रता के संघर्ष की पहली क्रांति 1857 वाली, उसका उन्होंने अपनी सेहत के खराब होने के बावजूद भी नेतृत्व किया था और अंग्रेजों ने उनको बागी मान भी लिया था और अंग्रेजों ने उनको बागी मानते हुए रंगून या बर्मा के किसी जेल में उनको बंद कर दिया। इस यथार्थ को कुछ बौद्धिक वर्ग जो है अवध ओझा जैसे अवध ओझा जो है वो एक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए जो कोचिंग चलाते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये जो कट्टर सनातनी हैं, सनातनी नहीं माने सनातनी तो हो नहीं सकते, वो सनातनी तो है ही नहीं, वो सनातन के दुश्मन हैं। यानी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले
भारतीय भाई बहनों के तबके की जो कट्टरवादी सोच के हैं, सामंतशाही सोच के हैं, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और वही गतिविधि आज भी जारी किए हुए हैं, जिससे कि उन्होंने हमारे हिंदू सनातन इतने बड़े आदर्श में सनातन को, पुरातन आदर्श को, इतने बड़े दर्शन वाले हिंदू सनातन आदर्श को इन सबों ने तबाह किया है। और आज भी जो है ये जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, इसके नाम पर और भारत के संविधान को धता बता करके इस तरह से आज ये साजिश कर रहे हैं। और वो वही स्वरूप बीजेपी का है। वही स्वरूप जो है वो हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोगों का है। अब जो भेद विभेद के जो शिकार हुए हैं, वो अपनी खीज, अपने गुस्सा कैसे प्रकट कर रहे हैं, वो भी तरीका गलत है। जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेवकूफ़ी इसमें है कि बजाय कि ये बीजेपी वालों पर आक्रमण करें, मोदी महोदय को घेरें और जो कट्टरवादी तत्वों को घेरें, वो बिला वजह जो है रामायण पर, हमारे गोस्वामी तुलसीदास पर, प्रभु राम पर इस तरह से जो है वो बेवकूफ़ी वाला वो आक्रमण कर रहे हैं। ये और हाँ, उन्होंने ये कहा भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई कि वैसे तो शूद्र वगैरह की बात या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है, या जो अपने को ब्राह्मण करके श्रेष्ठ बनने की जो है एक मानसिकता पाले हुए हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो गई जब से हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब उसका पालन नहीं हो रहा है, समस्या इसमें है। इस समस्या का समाधान, एक तो जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर किया, जैसे कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो इत्यादि तरीके 7 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों ने, यानी वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दी गई जो है असह्य जेल की यातनाओं को सहते हुए, और उन यातनाओं का यदि वर्णन किया जाए तो हमारी आपकी रूह वो कांप जाएगी, और प्राण दिए हैं। उनकी बदौलत यह देश को आज़ादी मिली। दुख तो इसी बात का है ना कि ये इन देश के गद्दारों ने इनका नाम जो है पृष्ठभूमि में डलवा दिया, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ मुखबिरी और दलाली की, उसका वातावरण ये बना दिया। और उसी वातावरण को ये अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी वाले भी उसको जारी रखे हुए हैं। और बीजेपी वालों का की कृति तो और राष्ट्रघाती है, और जो है वो राष्ट्रघाती है। राष्ट्रघाती इस मामले में है कि खास करके जो ये जीएनपीसी का जो भूमिका है, जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी कागज, और ये कम्युनिस्टों का, इनकी जो अपने देश के साथ जो गद्दारी का जो इतिहास रहा है, जो कृति रही है, इसको ये जो बीजेपी जो आई है, अब अपने को राष्ट्रवादी कहती है, इसको बराबर ढकने का क्या प्रयास कर रही है।
इसके पहले कि मैं इस पर थोड़ा वो प्रकाश डालूं, एक सवाल है जो इस तरह से जो हिंदू सनातन का नाम लेकर के हमारे देश में भेद विभेद और नफरत की आग जो फैला रहे हैं, और दूसरी ओर इस्लाम का नाम लेकर मदनी जैसे लोग भी भेद विभेद की बात फैला रहे हैं। एक बात का जवाब ये दोनों, यानी हिमांशु त्रिवेदी और बीजेपी वाले और मोदी महोदय और उनका जो इकोसिस्टम है, वो सभी एक बात का वो जवाब दे, हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, कि वैसे तो चंद्रशेखर आजाद का नाम ये कभी कभी लेते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों को वो अनदेखा नहीं कर सकते। तो हमको तो ये देश को बताएं, हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग, उन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद जो है, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, अपने प्राण दिए थे इस मुल्क के लिए, क्या वो हिंदू सनातन के लिए दिए थे? इसका जवाब वो देने। क्या वो हिंदू सनातन की रक्षा के लिए दिए थे? क्या वो हिंदू सनातन का नाम लेके दिए थे चंद्रशेखर आजाद? और इसके साथ एक बात और स्पष्ट जो है वो कर देना आवश्यक होता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद को ये नहीं जानते होंगे कि वो चंद्रशेखर तिवारी थे। इन्हीं पांथिक पचड़ों से अपने को दूर रखते हुए और मुल्क के प्रति भक्ति का जज्बा को जगाने के लिए उन्होंने तिवारी टाइटल को उतार फेंका और अपने को आजाद रख लिया। तो ये जवाब बीजेपी वालों को, मोदी महोदय को, बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, उन पर जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरे देश को बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है अपने जो प्राणों की आहुति दी, क्या हिंदू सनातन के लिए दी थी? और उसी प्रकार महमूद मदनी जैसे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे, वो भी इस मुल्क को बताएं। असदुद्दीन ओवैसी तो इस मुल्क के प्रति मोहब्बत की भी बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कभी इसकी बात भी नहीं करता है। लेकिन ऐसे लोग इस मुल्क को बताएं कि यदि वो अशफाकुल्ला का नाम लेते हैं, अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं, तो अशफाकुल्ला जी या अब्दुल हमीद जैसे लोग, क्या वो इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी? ये पूरे देश को बताएं, खास करके उस हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी बताएं, जिनको ये बराबर इस्लाम बोल करके इस्लाम के नाम पर एक सामाजिक भेद विभेद और नफरत की आग जो है वो झोंक रहे हैं। और हमको पूरी आशा है कि इन दोनों जो तत्व, इस तरह के जो तत्व है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे जब उनका पूरा इकोसिस्टम हो, महमूद मदनी जैसे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे हैं, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोग हैं, उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। उनके पास इसका माकूल जवाब कतई नहीं होगा। लेकिन हमारे प्यारे भारतीय भाई बहनों, आप इनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? क्या आपको ये मोदी महोदय और ये लोग जो राम के भक्त लगते हैं? ये सत्ता के सौदागर हैं, सत्ता के कीड़े, और मुखौटा पहने हुए झूठे राष्ट्रवाद का। कभी राष्ट्रवाद कहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र कहते हैं। इसी से आप इनको पहचान लीजिए। माना कि ये इन कांग्रेसियों ने बहुत उत्पात किया है और हमारे खास करके हिंदू सनातन समाज के प्रति बहुत अन्याय किया है। लेकिन हिंदू सनातन के प्रति जो अन्याय किया है तो किया है, इनकी ज्यादा खतरनाक कृति जो है इस मुल्क के खिलाफ रही है। और
और हिंदू सनातन के खिलाफ इनका अन्याय करने का जो साजिश रही है जीएनपीसी या कांग्रेसियों की, उनके दिमाग में यह रहा है कि यदि हिंदू सनातन पर आक्रमण करेंगे, उसको सताएंगे, उस पर अन्याय करेंगे, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका खुश होकर के इनके लिए वोट बैंक बनता रहेगा। लेकिन उसका ये जवाब नहीं है कि हम ऐसे दल को समर्थन दें या उसको सत्ता में लाएं जो हिंदू सनातन बोल करके इन्हीं गद्दारों की रक्षा करे और एक दूसरे तरह का जो नफरत और भेद विभेद का माहौल बनाए। और इसके साथ साथ वो एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फलाने ठिकाने का एक हवा खड़ा करे। कल ही शायद मोदी महोदय ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने, और हमारे देश का सबसे जो लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा यानी सोहना से लेकर दौसा का उद्घाटन किया। और देखिए ये मोदी सरकार जो इतना एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवे का चौड़ीकरण, उसका आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और कोचेस का आधुनिकीकरण, उनकी रेलवे की गति बढ़ाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ताकि जो माल ढुलाई के लिए अलग लाइन रहे और शीघ्रता से माल जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इसी को देख करके जो विदेशी निवेशक आकर्षित होकर के इस देश में वो निवेश करें, उद्योग स्थापित हो, रोजगार मिले, आर्थिक मजबूती आए। और फिर ये सागरमाला के तहत जो है जो हमारे जो बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उनकी जो टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके और हमारे दुर्गम जो स्थान हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर है, पूर्वोत्तर भारत है, सीमाओं पर भी जो सड़क बनने की बात है, वहाँ पर भी जो रेल तंत्र, रेलवे का नेटवर्क जो कि एक बहुत दुरूह और दुर्गम कार्य है, ये सब किया जा रहा है। हालांकि इसमें भी वो जीएनपीसी जो इस देश को लूटी है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, अडानी को बेच दिया, उसको बेच दिया। लेकिन सवाल इस बात का है, तथ्य तो अपने स्थान पर है। ये बीजेपी वाले इन कांग्रेसियों के आगे, इनके प्रवक्ताओं के आगे भीगी बिल्ली जो बनते हैं, सबसे बड़ा माने जो अपराध या संदेह वहीं से पैदा होता है कि इनके आगे भीगी बिल्ली क्यों बनते हैं। और एक साधारण भारतीय भाई बहन के आगे भीगी बिल्ली बने, वो तो थोड़ा समझ में भी आता है। जिन्होंने इस देश को लूटा हो, जिन्होंने इस देश को बांटा हो और हर मौके पर जिन्होंने हत्याएं की हो, देश के साथ गद्दारी की हो, उस कांग्रेस के आगे ये बीजेपी वाले जो है भीगी बिल्ली बनते हैं। और दूसरी ओर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने का हर वक्त जो है ये इनका एक षड्यंत्र जो है वो चलता रहता है। और उसके साथ साथ इसी तरह की टोन में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जितने भी प्रवक्ता हैं और जितने राजनीतिक दलों में जो और जितना भी बौद्धिक वर्ग है, वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस विरोध उनका एक एजेंडा है। और उनकी नजरों में
ये कांग्रेस इस देश की गद्दार नहीं है। मैं एक नमूना आपको बता रहा हूं। और इतना झूठ और दुष्प्रचार का ये शिकार हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। एक जो है समाजवादी पार्टी का नेता, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, और वो हमसे बहस करते करते जब हमने ये रखा कि भाई इस देश का विभाजन किसने किया, तो वो समाजवादी पार्टी का नेता, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, वो कह रहा है बीजेपी वालों ने किया। बताइए, ये आम जानकारी है कि जिसमें विभाजन हुआ उसमें न तो बीजेपी का अस्तित्व था, न तो जो है वो जनसंघ का अस्तित्व था। और ये तथ्य है। दूसरा है कि देश को बांटने वाले यही दोनों थे गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जो कि अंग्रेजों के इशारे पर, माउंटबेटन के इशारे पर, इंग्लैंड के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर ये सब ऐसा कर रहे थे। लेकिन किस कदर झूठ और अफवाह के शिकार हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लोग, और जो कि समाजवादी पार्टी में भी, जो कि ये पाले हुए कि देश को बांटने वाले बीजेपी है, देश का विभाजन बीजेपी वालों ने किया। तो जिस तरह का ये माहौल सब बना रहे हैं, ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी है। और इन्हीं मोहनदास करमचंद गांधी या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी इत्यादि को कैसे बचाते हैं, यानी इन गद्दारों को, देश के हमारे भारत के दुश्मनों को कैसे ये बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं, किस तरह से बचाते हैं। पहली रणनीति या पहली साजिश वो ये करते हैं कि इन गद्दारों को देश के गद्दार के रूप में उनको बेनकाब नहीं करते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि ये हिंदू विरोधी है। अब आप सभी भारतीय भाई बहन जरा सोचिए, एक देश का गद्दार हो, वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, यदि उसको इस रूप में पेश किया जाए कि वो एक पंथ विशेष का विरोधी है, उसी समय उसका जो देश के खिलाफ अपराध है, गद्दारी का अपराध है, तुरंत जो है वो ढक गया। और बाकी पंथ हमारे देश के बाकी पंथ के अनुयायियों का समर्थन भी नहीं मिलेगा। यदि गांधी और नेहरू को यदि ये इस रूप में पेश किया जाए कि वो सिर्फ हिंदू सनातन के विरोधी हैं, तो क्या ईसाई पंथ के अनुयायी, क्या हमारे इस्लाम पंथ के अनुयायी, क्या हमारे सिख पंथ के अनुयायियों का समर्थन मिलेगा? ये साजिश है बीजेपी वालों की कि जितने भी देश के गद्दार हैं उनको हिंदू विरोधी के रूप में ये पेश करते हैं। कल जो है एक जयपुर डायलॉग चलाता है वो संजय दीक्षित, तो अपने को कहता है कि वो रिटायर्ड आईएएस है, जो भी, क्या पता नहीं क्या है, जो भी है, और एक प्रखर श्रीवास्तव को लेके आया, और बस वही भारत विभाजन के बाद जो है, जो माने हमारे भारतीय भाई बहनों की पर जो त्रासदी का कहर जो बरपा, उसमें यही साबित कर रहा था कि ये गांधी का जो चरित्र था वो हिंदू विरोधी था। वो प्रखर श्रीवास्तव या वो संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग वाला इस पर प्रकाश नहीं डाल रहा है कि ये जो गांधी था, नेहरू के साथ मिलकर के, माउंटबेटन के साथ मिलकर के इसने देश को बंटवाया है। ये पाप है उसका, इस पर नहीं बोल रहा है वो।
उसके आगे सिर्फ जो है नोआखाली वाला और जो है सोहरावर्दी के साथ मिलकर के पता नहीं क्या क्या मारकाट इसको कह रहा है। अरे भाई उन्हें नहीं बल्कि 25 से 30 लाख लोग मारे गए। देश का बंटवारा को इस जेएनपीसी ने कहा, हमारे देशवासियों को कहा कि यही आपके लिए आजादी है, लीजिए। उस पर प्रखर श्रीवास्तव और ये संजय दीक्षित वगैरह जो है उनकी सबकी घी बंद रहती है। तो इस प्रकार जो है, इसी प्रकार से वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक कोई राग के अधिकारी हैं अरसन सिंह महोदय, ये भारत विभाजन पर, और भारत विभाजन ही एक अकेली, बाकी भारत विभाजन पर बहुत आराम से इस कांग्रेस को कि असलियत देश के सामने रखा जा सकता है, और वो बहुत बड़ी त्रासदी भी है। लेकिन बीजेपी के इकोसिस्टम जी ठीक उसी तरह से साजिश करके बड़े कांग्रेस के पापों को मोहनदास करमचंद गांधी या जवाहरलाल नेहरू के गद्दारी के पापों को निरंतर उसी प्रकार से ढक रहा है, जिस प्रकार की ये कांग्रेसी या जेएनपीसी वाले अपने जो उनका इकोसिस्टम था, जो चाटुकार इतिहासकार, चाटुकार पत्रकार, चाटुकार मीडिया, चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा जो है, यानी उनको पापों को ढकना, उनके जो है उनकी झूठी महिमा मंडन का वातावरण बनाना, और जिन्होंने वास्तविक रूप से यातनाएं सही, जान दिया, प्राण दिया, कुर्बानी दी शायद, उसको पृष्ठभूमि में रखवाना और उन पर उल्टा आरोप भी लगवाना। वही काम जो है ये बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। और जहां तक कि एक बात और कि जहां तक ये शासन प्रशासन और जनता की खिदमत, आवाम की खिदमत, उसका सवाल है, ये ढिढोरा बहुत पीटते हैं कि आयुष्मान योजना जो कि माने 5 लाख का है, वो कोई माने इलाज में कोई सहायता। ये बराबर सवाल उठता है कि भाई आयुष्मान योजना कितने को मिली, किसको मिली? बल्कि एक पूछ बैठा कि क्या ये लॉटरी का टिकट है क्या? और उसमें अच्छा, और जो गरीबों को राशन देने की भी बात है, उसमें वो राशन जो है वो गरीबों को ही मिल रहा है कि किसी और को मिल रहा है? वो कार्ड में भी यानी काफी दोष, जो पात्र हैं वो छूट जा रहे हैं। वो पात्र माने जिनकी पात्रता ही नहीं बनती है, उनको मिला है राशन। तो हर योजना बस वो ढिढोरा पीटने के लिए है। ये एक पाखंडी वातावरण के लिए है। तो आयुष्मान भी ऐसे ही है। और इनकी जितनी भी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फलाने है, ठिकाने है, सब में जो है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल मैंने वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। योगी महोदय जो कि कहते हैं बहुत आदर्श इनका है, रामराज टाइप का है इनका शासन प्रशासन, इनमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। थानों में, ब्लॉक दफ्तरों में, डीएम ऑफिस में, बिजली दफ्तरों में, हर जगह व्याप्त है। तो इस संबंध में तो भारतीय जनता दल ने बराबर ये बताया है कि यदि अवाम को, हमारी जो भारतीय अवाम है, उसको यदि माने भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए यदि उनको खिदमत करनी है, तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शासन प्रशासन की शैली के विषय में जो उन्होंने 1941 में, शायद 1941 में बताया था, और हमारे जो महान सम्राट रहे हैं औरंगजेब, आदरणीय सम्राट, उनका शासन प्रशासन की शैली रहेगी, तभी जाकर के
हमारे सभी भारतीय भाई बहनों, विशेष करके हमारे मजलूम, गरीब, असहाय भारतीय भाई बहनों, उसी प्रकार समानता के आधार पर उनको भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए उनको उनकी सेवा मिल सकेगी। और ये सारी बातें जो है भारतीयता के पक्ष में जो ये भारतीय जनता दल जारी कर रहा है, इसको आप सभी लोग बढ़ाइए, आगे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, शेयर करिए, साझा करिए। यदि हमारे और भी बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो नहीं कर सकते तो अपने जो आजकल के बच्चे बड़े जानकार होते हैं उनकी सहायता लीजिए, आगे बढ़ाइए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, लेकिन इसमें बस एक फर्क इतना ही है कि लड़ाई जो है वो उस तरह से वो हमारे भारतीय भाई बहनों को तकलीफ देने वाले नहीं है कि झंडा लेकर के धरना प्रदर्शन करना है, धूप में दौड़ना है, पसीना झेलना है, धूप को झेलना है, कुछ नहीं। ये मन में ठानना है कि जैसे वो अंग्रेजों को भगाया गया, ये काले अंग्रेज हैं, इस देश को बांटने वाले, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा और प्रांत के आधार पर बांटने वाले ये काले अंग्रेज हैं। इन अंग्रेजों को भी भगाना है भारतीयता के आधार पर एक हो करके। और ये समाज, और दूसरे शब्दों में इस समाज को विखंडित करने वाली ताकतें तो बहुत ही खतरनाक और उन अंग्रेजों से अधिक खतरनाक है। ये कोई हमने ही अकेले पहचानने नहीं किया, हम तो शहीद आजम भगत सिंह जो कि इसी पांथिक पचड़ों के से अपने को दूर रख करके सिर्फ मूल परस्ती का, देशभक्ति की भावना वो जगाने के लिए नास्तिक बन गए थे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी कि वो नास्तिक क्यों बने। उनकी किताब का नाम अंग्रेजी में है व्हाई आई एम एथिस्ट। तो उन्होंने उस किताब में, उस किताब का नाम था कि व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों बना। उसी में शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी जान दे करके, अपने प्राण दे करके, प्राणों की आहुति दे करके इन गोरे अंग्रेजों को तो हम भगा देंगे, इन सफेद अंग्रेजों को हम भगा देंगे। लेकिन उनके जाने के बाद इस देश में जो उन्हीं से शिक्षा दीक्षा पाए हुए, उन्हीं से ट्रेनिंग पाए हुए और उनसे अधिक खतरनाक हमारे देश में जो काले अंग्रेज हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी हमारे जाने के बाद, उनके मतलब भगत सिंह के जाने के बाद आपकी है, मतलब कि हम सबकी है। वही जिम्मेदारी निभानी, वही जिम्मेदारी निभा करके इन काले अंग्रेजों से मुक्ति पाना है। और ये काले अंग्रेज जो है तरह तरह के मुखौटे पहने हैं। एक मुखौटा पहना था अल्पसंख्यक, गरीब हटाओ। दूसरा एक मुखौटा पहन के आया है राष्ट्रवाद, हिंदू सनातन। ये दोनों मुखौटे इस देश के लिए बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा कपट है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। एक बार कोई वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे और उस सिख पांथिक वो कट्टरता की बात भी कर रहे थे और भगत सिंह का वो नाम भी ले रहे थे। हमने उनको बताया कि भाई भगत सिंह तो नास्तिक थे भाई, उनका तो सिख पंथ या किसी पंथ से मतलब था ही नहीं। आप उनका नाम भी ले रहे हैं और उनके आदर्शों की अवहेलना कर रहे हैं और सिख पंथ का उसमें यानी घालमेल आप कर रहे हैं। देश की बात करिए ना। और वो देश की वो बात करते थे। यही दुष्टता महमूद मदनी जैसे और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग ये देश की बात करेंगे, लेकिन ये मैंने देश को तबाह करने वाली
उसी 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 मानसिकता का ये प्रदर्शन करेंगे कि देश में नफरत फैले, भेद विभेद फैले। इसलिए कभी कभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अकेले नहीं है, उनके सरके कई हैं जो भेद विभेद के शिकार हैं। और उन्होंने सत्य ही कहा है कि भाई जो जिस मानसिकता से ये हिंदू सनातन के जो ठेकेदार हैं, टीका लगाए हुए, सांसा लिए हुए और ढकोसला, पाखंड, दिखावा, ये असल शत्रु हैं हमारे हिंदू सनातन के भी और इस देश के भी। तो कुछ इसी तरह का क्रोध जो है वो दिखा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये तो उन पर आक्रमण करते हैं वो सही है, उसी प्रकार इनको आक्रमण करना चाहिए जो है सुधांशु त्रिवेदी के पाखंड पर, बीजेपी वालों के पाखंड पर, मोदी जी के पाखंड पर। लेकिन उनको कदापि जो है हमारी जो मान्यता है, माने रामचरितमानस है, रामायण है, प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, जरा भी नहीं करना चाहिए। वरना इन दुष्टों को एक ढाल मिल जाएगी। हमारे भारतीय समाज में ऐसे तबके हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, भेद विभेद का वो शिकार हुए हैं, अपमान का शिकार हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्रतिशोध की भावना आ जाए। इन तत्वों का, सुधांशु त्रिवेदी जैसे तत्वों का शमन करना है। बीजेपी में इस तरह के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनका शमन करना है, ये मंशा होनी चाहिए। लेकिन कोई भेद विभेद की बात नहीं होनी चाहिए, कोई नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई प्रतिशोध की बात नहीं होनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि बाबा साहब में भी कभी प्रतिशोध की भावना जो कभी नहीं रही। जिस समाज के उत्थान के प्रति उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, उस समाज के प्रति अपमान, इंसाफ, नाइंसाफी और बहुत चोट मिली है। लेकिन फिर भी बाबा साहब के मस्तिष्क में कभी भी जो है प्रतिशोध भावना नहीं है। उनके वक्तव्य जरा आप सुनिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग को कदापि जो है इन तत्वों पर आक्रमण करिए जो हिंदू सनातन के ठेकेदार हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो झूठे राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे पंथ में भी ठेकेदार हैं, इस्लाम पंथ में भी ठेकेदार बने हुए हैं। आपकी आलोचना तब सार्थक होगी कि जितने भी ठेकेदार हैं, महमूद मदनी और ये कौन है, ये असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान वर्क, सभी पर आक्रमण करेंगे, तब जाकर के आपका इस तरह से आपकी मंशा साफ दिखेगी। तो ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग और महमूद मदनी जैसे लोग और ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, इनको यदि बिल्कुल सरल शब्दों में समझना है तो आप यूँ समझ लीजिए कि यानी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए यानी ये यातनाएं, यानी कठिन से कठिन यातनाएं, जिनको सुनकर के हमारी आपकी रूह कांप जाएगी, उन यातनाओं को सहा जो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों ने दिया और अपने प्राण भी दिए, कुर्बानी दी, शहादत दे करके इस देश को आज़ाद करा, अंग्रेजों को भगाया, हमको आपके लिए आज़ादी लाई। जब आज़ादी मिल गई तो फिर इसी तरह के तत्व जो है सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी वाले और ये वाले जो है और महमूद मदनी और ये शफीकुर रहमान वर्क और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तत्व चले आए। ये वैसे ही है कि जैसे कोई पुल बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, कितने मजदूर हमारे पसीना बहाते हैं कि किसी की यानी जान चली जाती है, लेकिन जब उसका लाभ उठाना होता है, जब उसका उद्घाटन करना होता है,
तो कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है, आकर के वो नारियल फोड़ता है, कोई आकर के शंख बजाता है, यानी परिश्रम करने वाला कोई और, बनाने वाला कोई और, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए, शंख बजाने के लिए कोई पहुंच जाता है। तो परिश्रम करने वाले, हमारे कुर्बानी देने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हैं। और नारियल फोड़ने वाले, उसका तमगा लूटने वाले, या ये सुधांशु त्रिवेदी और असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी जैसे लोग हैं। तो इनसे सावधान रहिए। मैंने साफ बताया कि इस देश में जो वातावरण होना चाहिए, सिर्फ जो मुल्क की बात करे, सिर्फ देश की बात करे, जो किसी पंथ की बात करता है वो निश्चित है कि इस देश का शत्रु है। सिर्फ मुल्क, देश और देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक, बस। पंथ जो है व्यक्तिगत आस्था का विषय है। उस व्यक्तिगत आस्था पर किसी दूसरे आस्था वाले को कदापि यह हक नहीं बनता है कि उस पर कोई आक्रमण करे, बस इतना ही। और उसको व्यक्तिगत रूप से निभाने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब व्यक्तिगत रूप से हम निभाएंगे घर के अंदर, लेकिन हमको कोई जुलूस निकालना होता है, और मान लीजिए दुर्गा पूजा का जुलूस है, मतलब ताजिया का जुलूस है, तो क्या होगा उसका? वो तो व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी अवसर आता है जिसमें कि एक सामूहिक जो है जुलूस होता है, प्रदर्शन होता है, लेकिन वो जो शासन की एक विधिवत अनुमति के बाद, और वो शासन को देखना है कि पब्लिक ऑर्डर ही नहीं, जनता की सुविधा को देखते हुए। अब देखिए, जनता की सुविधा यह देखी जाए तो क्या कांवड़िया वाले जो है, कांवड़ियों वाला जो है ये अलाउ होगा? पूरी सड़क, और ये कांवड़िया वाले जो है कितने हिंसक ये बन जाते हैं। कांवड़िया वालों का धंधा आपने देखा होगा। अरे मेरी खुद की गाड़ी, जो कांवड़िया वालों ने जो है वही डीजे की धुन पर थिरकते हुए, बताइए, उसमें भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं। उन्होंने मेरी गाड़ी को मार दिया। उसमें करीब जो है 45-50 हजार रुपया उसमें खर्च हो गया हमारा। तो देख लीजिए, जिस कांवड़िया की पर इतराते हैं वो योगी जी, हमारे जैसे कितने लोग उसके शिकार हुए। इसलिए जब हिंदू राष्ट्र ये बनाएंगे ना, तो इसी तरह के हिंसक तत्वों का तांडव आएगा। हमने सुना था कि कोई एक भविष्यवाणी वाला है, कह रहा था कि मोदी जी जो है 24 में जीत जाएंगे, और 26 में जो है वो योगी जी को सत्ता सौंप करके भाग जाएंगे। यदि ये आएंगे तो इसी प्रकार जो है मैं बता रहा हूं कि कोई अपने पिछड़े भारतीय भाई बहन से, या जिनको अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात कहते हैं, या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उस तबके से कह रहा है कि भाई यदि हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या होगा हम लोगों का? हम लोग तो फिर वही वो रेलीगेट हो जाएंगे। न तो ये मंदिरों में जाने देंगे, न तो यानी ये तालाबों से यानी पानी लेने देंगे हमको। फिर इसी तरह से जो है भेद विभेद का वो शिकार बनाएंगे, सूत्र बोलेंगे। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, वैसे तो हमारे देश के लोग सावधान हो जाएं कि हमारा ये देश हमारा भारतीय गणतंत्र है, और इसके विपरीत जो फैलाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात है, वही इस भारत राष्ट्र के शत्रु हैं। और महमूद मदनी जैसे लोग कभी इस्लामिक देश की बात करते हैं, साजिद रशीदी जैसे लोग वो भी इस्लामिक देश की बात है। भारतीय अवाम ताकत दल का तो स्पष्ट करना है कि जो भी इस्लामिक स्टेट की बात करे, जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करे, इन सबको इस देश के बाहर जो है लात मार करके
बाहर कर देने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी हो, जो हिंदू राष्ट्र की बात करे और जो इस्लामिक स्टेट की बात करे। ऐसे तत्वों को लात मार करके इस देश के बाहर कर देने की आवश्यकता है। और मीडिया वो भी दिन रात हिंदू सनातन, अब हिंदू है कि नहीं है, अब नकली हिंदू हैं, और ये राहुल गांधी नकली हिंदू है, हम असली हिंदू हैं। जो पांथिक जहर इस देश में, इस समाज में जो घोल रहे हैं, ऐसे मीडिया, ऐसे बौद्धिक वर्ग, ऐसे प्रवक्ता, उनकी गतिविधियों को समाप्त करने की जरूरत है, उनकी गतिविधियों को कुचलने की जरूरत है। और ये तभी संभव होगा जब ये हमारे देश के लोग भारतीयता के आधार पर जागरूक होंगे। हालांकि ये जागृति में अभी उतनी गति नहीं आ पा रही है, लेकिन जो कि साधन की कमी है, मानता हूं। साधन जुटाना भी इस माहौल में थोड़ा सा एक चुनौती है। साधन पर काबिज तो वो हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो पंथ की बात करके तमाम हजारों करोड़ वो चंदा के रूप में वो इकट्ठा किए हैं। ये जीएनपीसी के पास वो लाखों करोड़, और ये बीजेपी वाले कितने बेहया। मैं उसका एक उदाहरण बता रहा हूं। कोई इस तरह से वो चल रहा था आपस में परिचर्चा, और कुछ ऑडियंस थी, कुछ वो श्रोतागण थे। तो उसने सवाल किया कि भाई ये वाड्रा जो इसका पति है प्रियंका का, तो ये तो मालूम है, ये तो जो राहुल गांधी हुआ, प्रियंका वाड्रा हुई, और जो रॉबर्ट वाड्रा मिलकर के हमारे किसानों की जमीन, हरियाणा के भी किसानों की जमीन, उस जमीन इन समूह ने हड़पा हुआ है। और हरियाणा में करीब 8-9 साल हो गए हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 9 साल मोदी जी को होगा। आज तक जो किसानों की जमीन हड़पी गई है, न तो मोदी महोदय न तो वो खट्टर महोदय वो हड़पी हुई किसानों की जमीन ये इनसे, राहुल से, प्रियंका से, रॉबर्ट वाड्रा से छीन करके वापस नहीं दिला पाए। ये तो गद्दारी है, यही मोदी जी की गद्दारी है कि जो है एक झूठ मूठ का वातावरण बनाना। तो किसी ने सवाल किया कि साहब जो रॉबर्ट वाड्रा जो दामाद हैं इनके, और उन पर क्या कहना। हालांकि वो अधूरी बात कहा। इस पर जो है वो एक प्रवक्ता थी सुप्रिया श्रीनेत्र, कह रहे कि भाई इनकी सरकार है, जांच क्यों नहीं कर रहे थे। बात उसने बहुत सही कहा। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बताया है कि जहां अंग्रेज जो है यानी 1 से 90 साल शासन करके, या 2 से 1 से 90 साल जो भी है, $45 ट्रिलियन लूट के ले गए हैं। वहीं पर ये जो कांग्रेस जो है, या जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, अपने 60 साल के शासन में $16 ट्रिलियन इसने लूटा हुआ है। और विदेशी बैंकों में 12 से लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया हुआ है इन कांग्रेसियों ने। ये तथ्य जो है हमारे सभी जो है भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। और इसका नमूना मोदी महोदय ने कबूला है। 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान ये मोदी महोदय ने कबूला है कि इस कांग्रेस ने मैंने लूट करके इतना काला धन जमा किया है विदेशी बैंकों में। या जो वो काला धन आ जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया जमा हो जाएगा। मैंने उसका मतलब यही था कि 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन जो है लूट करके वो जमा किया गया, यही बात है। लेकिन देखिए सत्ता में आए हुए इनको 9 साल हो रहा है, उस पर मोदी जी की घिग्गी बंद हो गई।
सुधांशु त्रिवेदी जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करता रहता है, उसकी घिघी बंद हो गई। और उसी का छोटा नमूना है कि जब एक जो है इसका श्रोतागण का वो माने वो कोई बच्चा था, कोई लड़का था जो कि सवाल किया कि भाई कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन हड़पी है और क्या कहना है कांग्रेस का, या सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उसने कहा भाई शासन इनका है, कराते क्यों नहीं, ऐसा ही है। तो कहने का मतलब कि इस देश को लूटने वाली जो है कांग्रेस जितनी भी लुटेरी है, जो भी है, उस लुटेरे को, उसको लूट के पाप को ढकने वाले उतने ही गद्दार ये बीजेपी वाले हैं। और किस तरह से मैंने माहौल बनाया है, जहां उसकी लूट की बात हो रही है कि वो 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ की लूट है, ये पूरे देश को भरमाए हुए हैं। सिर्फ वो नेशनल हेराल्ड का महज 2000 करोड़ के रूप में। तो कितना ये झूठ बोलते हैं, इसकी वास्तविकता हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। ये कभी भी राष्ट्रवादी तो है ही नहीं, राष्ट्र के दुश्मन है और अपने को भारतीय तक नहीं मानते हैं। और कहते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कहते हैं कि हम उनको भारतीय मानते हैं। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को भारतीय मानते हैं और अपने को गर्व से हम हिंदू हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जो को बीजेपी के सिपह सालार और उनके जो भविष्य वक्ता तमाम बटे हुए हैं वो कंठी माला लेकर के कि अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। बताइए, जो अपने को भारतीय मानता ही नहीं है वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये देखिए, जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक हिजाब वाली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकती, अरे महोदय बनेगी तो, लेकिन जब वो अपने को भारतीय मानेगी तब, हिजाब के नाम पर नहीं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को कौन समझाए, लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसे भेद विभेद करने वाले को पाला जा रहा है देश विरोधी मोदी जी के द्वारा, तभी तुम बोल रहे हो ऐसा। कोई भी राष्ट्रवादी सरकार होती तो तुम्हारे जैसे जो दिन रात मुसलमान करके इस देश में नफरत जो फैला रहे हो, तुमको भी लात मार करके जो है वो बाहर कर दिया गया होता। तो स्पष्ट रूप से जो है इस देश में जो नफरत फैलाने का जो धंधा चल रहा है, और खास करके धंधा मोदी जी के शासनकाल में खूब चल रहा है। जब से आए कुछ तो इन्होंने छोड़ दिया भेड़िया, जैसे वो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है नाम के लिए थोड़ा बहुत गांधी का नाम ले लेगा और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर। बताइए, जो इस देश का गद्दार है, जिसने देश को बांट करके सत्ता हथियाई, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई, जिसने 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े, हमारे देश की जमीन जो दुश्मन चीन को सौंप दिया, जो है हमारी भारतीय सेना के लिए एक सुई तक नहीं बने दिया, और जो है जितनी भी खुफिया जानकारी का जो प्रमुख था, जितने भी जिसको आप रा कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो टॉप क्लास की हमारी जो खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा एकत्रित सूचना जो है सन 1947 से लेकर 1968 तक वो अंग्रेजों और इंग्लैंड को दी जाती रही। और इतना ही नहीं, बल्कि जब ये चीनी सेना तिब्बत पर कब्जा कर रही थी,
तो तिब्बती सेना के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चावल भेजवाया। हमारे दुश्मन चीन को जो जो वीटो पावर जिसके लिए मोदी महोदय इनकी सरकार बहुत दर भटक रही है, बिल्कुल वो माने लालायित है और दिन रात जो है वो उसके लिए कोशिश कर रही है। वो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को दिया था, इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी या संस्थापक सदस्य है। तो बुनियादी संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी और संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट, परमानेंट सीट, वीटो पावर वाली वो दी थी। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस वीटो पावर को दुश्मन चीन को दे दिया। तो जवाहरलाल नेहरू की भारत इस देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारियों की बहुत लंबी वो फहरिस्त है। तो ऐसे गद्दार को पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग बोलते हैं विजनरी प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे बीजेपी के द्वारा छोड़े गए ये भेड़िए देश में नफरत फैलाने वाले और उन्हीं की देखा देखी और भी भेड़िए हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती, शफीकुर रहमान वर्क और तौकीर रजा, ये वामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, सभी की सभी देश में नफरत फैला रहे हैं और बेलगाम। और इस तरह की नफरत की आग है, इसमें कम्युनिस्ट वाले भी अपनी रोटी सेकते हैं। ये अपनी छोड़ देते हैं जेएनयू में कि ब्राह्मणों को भगाओ, बनियों को भगाओ इस देश से। ये सारा कुछ जो है नकली राष्ट्रवादी मोदी जी के शासन के तत्वावधान में सब चल रहा है और अपने को राष्ट्रवादी करते हैं। तो हमारे देश के लोग सावधान हो जाए, ये राष्ट्रवादी नहीं है, न तो ये सनातन के रक्षक हैं। और ये मत जान लीजिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू सनातन की रक्षा हो सकती है, लेकिन ये इस देश की ही नींव खोद रहे हैं सब ये बीजेपी वाले। तो जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, आप कहते होंगे कि मोदी जी तमाम हथियार खरीद रहे हैं और तो हम ये बना रहे हैं। अरे भाई, असली बुनियाद होती है अवाम। हमारे देश के लोग में नफरत फैलाएं और तमाम जो है वो विकास की बात करें, ये सबसे बड़ा धोखा। अंग्रेजों ने भी तो बहुत कुछ किया, ये थोड़े है। हमारे देश में 1 इंच भी रेल लाइन नहीं थी, लेकिन रेलवे का पूरा तंत्र बिछा है पूरे देश में। जो है पोस्टल सेवा बिल्कुल नहीं थी, तो पोस्टल नेटवर्क पूरे देश में फैला है। टेलीग्राफ का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। कई सड़कें वो बनवाई, कई भवन, जैसे सेंट जॉर्ज हाउस वो वहाँ पर चेन्नई में, विक्टोरिया हाउस कलकत्ता में, दिल्ली में आपका वो वायसराय हाउस जो कि इसमें आपका राष्ट्रपति भवन बन गया है। संसद भवन भी अंग्रेजों का बना हुआ है। तो तमाम बिल्डिंग और जुडिशियल सिस्टम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इतना करने के बाद भी ये वो अंग्रेज हमारे इस देश के नहीं हुए, उस देश के दुश्मन ही रहे, इस देश के लूटने वाले ही रहे। तो उसी प्रकार मोदी जी का ये विकास जो है वो किसी काम का नहीं। हमारे अवाम को क्या दे रहे हैं, इसका मतलब है। और सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी के लोग और मोदी महोदय, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग और जो हिंदू सनातन बोलते रहते हैं, उनको महान संत कवि तुलसीदास जी की एक सीख हमेशा दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अब दुनिया में
विकास के पैमाने को महत्व नहीं दिया जाता है। भूटान ने एक शुरू किया डेवलपमेंट इंडेक्स के स्थान पर, यानी विकास के सूचकांक के स्थान पर खुशी का या सुख का सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स शुरू किया भूटान ने, और कई वर्षों तक चलाता रहा। अब उसी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया है कि सबसे जो सटीक जो पैमाना है अपने अवाम के लिए हैप्पीनेस, सुख, यानी वो माने जो हुकूमत है वो कितना सुख दे रही है अपने अवाम को, यही पैमाना वो होना चाहिए। तो हैप्पीनेस की बात जहाँ का सुख की जो बात है, उसके लिए हमारे महान संत कवि जो कि हमारे प्रभु राम जी के अनन्य भक्त थे, गोस्वामी तुलसीदास, तो उनकी एक चौपाई हमेशा ये बीजेपी वाले मोदी महोदय और बीजेपी वालों का जो इकोसिस्टम है, जरा इस आईने में अपना चेहरा देखे, जो आईना उन्होंने दिखाया हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां सुमत है संपत्ति नाना और जहां कुमत है विपत्ति निधाना, मतलब कि माने कि विकास वगैरह मतलब कि है जहां सुमति है, जहां लोगों में आपस में भाईचारा है, भारतीय भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर भाईचारा है, तो वहां विकास थोड़ा कम ही हो मोदी महोदय, वहां जनता को सुख ही सुख है। और जिस परिवार को ले लीजिए, जिस परिवार में यानी पूरी संपन्नता है, हर एक सदस्य के पास 2-2 गाड़ी है, 4-4 कोठी है, भवन है, बिल्डिंग है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है, आपस में तनाव है, मुकदमेबाजी है, तो आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद भी वहां सुख है ही नहीं। इस मूलभूत सत्य को ये बीजेपी वाले मोदी महोदय दिमाग में बिठा लें। जहां सुमत संपत्ति नाना, जहां कुमत विपत्ति निधाना। देश में नफरत फैलवा करके, विकास को दे करके आप सुख लाएंगे, कदापि नहीं। तो बहुत कुछ कहना है इस पर, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए। लगता है कि ये खुराफात करके इस वीडियो के खिलाफ खुराफात करके इसकी व्यूअरशिप को भी पर आघात किया जा रहा है बीजेपी के शासन के द्वारा। कोई बात नहीं है, किया जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।